अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस टॉपिक में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हमारी बॉडी किस तरह फूड को लेती है और उस फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है डाइजेशन के थ्रू। कन्वर्ट करके उस ग्लूकोज को ब्लड के अंदर शामिल करती है और ब्लड इस ग्लूकोज को हमारे बॉडी के हर सेल्स के तक पहुंचा देता है। अब यहाँ पर बात यह है कि ये जो हमने खाना खाया ये ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और हमारे सेल्स तक पहुंच गया, जिसने हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है। लेकिन इसका काम सिर्फ इतना नहीं है, ये ग्लूकोज जो है सेल्स में जाकर बैठ तो गया है, लेकिन इसने एनर्जी भी तो प्रोवाइड करनी है। तो इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, O2 की जरूरत है। अब ये जो ऑक्सीजन बच्चे हमारी बॉडी के अंदर आती है, ये आती है हमारे लंग्स के थ्रू, हमारे फेफड़ों के थ्रू, हवा के थ्रू। यहाँ पर आकर ये क्या करती है ऑक्सीजन कि ये इस खाने के इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ मिलती है ऑक्सीजन और यहाँ पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के साथ मिलके तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन एनर्जी के साथ बच्चे यहाँ पर ना ये वाटर का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर देता है। तो अब वाटर तो हमारी बॉडी बच्चे एब्जॉर्ब कर लेगी, ये अंदर चला जाएगा, हमारी बॉडी ले लेगी। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक टॉक्सिक मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या करेगी, इसको बाहर निकालने के लिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी करवाती है गैसुअस एक्सचेंज, यानी गैसेस का एक्सचेंज। इस ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। इसके अंदर क्या होता है बच्चे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आती है एयर के थ्रू, जो हम इनहेल करते हैं अपने अंदर, और ब्लड के अंदर मूव कर जाती है, जो फिर ब्लड के थ्रू जो है कहाँ जाती है, सेल्स के पास जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन सेल्स ने ब्लड के अंदर रिलीज की होती है वो इस एयर के साथ जाती है बाहर, ताकि हम इसको जो इस एयर के अंदर चली जाती है ताकि हम इसको जो है अपने मुंह से बाहर निकाल सकें। अब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। इस कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना बॉडी से बाहर और ऑक्सीजन का अंदर आना, इसको बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। अब इस गैसेस एक्सचेंज के लिए जाहिर है हमारे जो लंग्स हैं उनके साथ कोई हाथ पांव तो लगे नहीं हुए कि वो इसको जो है गैस को पकड़ के बाहर निकाल देंगे और कुछ गैस को अंदर ले आएंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर फिर एक प्रोसेस होता है ब्रीथिंग, यानी सांस लेने का अमल। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने नाक से सांस लेते हैं, जो हमारे हवा के थ्रू जो है, जिसको हम हवा के थ्रू अंदर लेकर जाते हैं, यानी अपने नाक से हवा को अपने लंग्स में लेके जाते हैं और वहां लंग्स में जाके जो ऑक्सीजन है वो एयर से हमारे जो है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है और ब्लड से जाके सेल्स को मिल जाती है, जहां पे वो ग्लूकोज को तोड़ता है और यहाँ पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर होती है ये हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है और आकर जो है वहां से ब्रीथिंग के थ्रू, सांस लेने के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो अब यहाँ पर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन कोई भी सेम प्रोसेस नहीं है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। कुछ बच्चे रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। मैंने आपको भी बताया ना, केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमारा फूड का यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, टूटता है। लेकिन ब्रीथिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस कौन सा है, जिसके जरिए हम नाक से हवा अंदर लेते हैं अपने लंग्स के अंदर और लंग्स के थ्रू फिर बाहर निकालते हैं। ब्रीथिंग हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। तो ये जो ब्रीथिंग है, जब हम सांस लेते हैं अंदर, ये गैसेस एक्सचेंज की हेल्प करती है, यानी ऑक्सीजन को अंदर लाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करती है। और ये जो गैसेस एक्सचेंज है बाद में ये रेस्पिरेशन की हेल्प करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं सेल्स को, सेल्स फिर क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ मिलाकर तोड़ के एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी हमारी बॉडी को मिल जाती है, वाटर भी हमारी बॉडी को मिल जाता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बाहर निकाल देते हैं। अब बच्चे यहाँ पर बताया गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो ऐसी रेस्पिरेशन, ऐसा फूड के मॉलिक्यूल्स का टूटना जहां पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ब्रेकडाउन हुई है ग्लूकोज की, तो ऑक्सीजन यूज हुआ है, इसलिए हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हम सांस लेते हैं और सांस लेने की वजह से क्या होता है कि एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर आती है
और एयर जो है बाहर निकल जाती है, इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। ये क्या होती है? फिजिकली होती है, ये एक फिजिकल एक्सरसाइज मतलब प्रोसेस है। उसके बाद जो एयर आती है वहां से ऑक्सीजन हम एयर से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस हवा के अंदर भेज देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गैसोस एक्सचेंज। अब जो ऑक्सीजन हमें मिली है, इस ऑक्सीजन को हमने ट्रांसपोर्ट करना है सेल्स के पास, और सेल इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, फूड को, सेल इसको यूज करेंगे फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये प्रोसेस तो आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने यही देखना है कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से हो रही है ना, तो ये जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है ब्रीथिंग के थ्रू आ रहा है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाली, ये ब्रीथिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। तो इस रेस्पिरेशन का जो बेसिक स्टेप है वो ब्रीथिंग है। इसलिए हमने ये देखना है कि ये ब्रीथिंग किस ऑर्गन्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर आती है, किस ऑर्गन की वजह से बाहर निकलती है, और क्या क्या इसके अंदर जो है वो मसले मसाइल पेश आते हैं। जैसे हमने डाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे खाने को हजम करवाते हैं, इसी तरह हमने ये देखना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो ब्रीथिंग हमारी बॉडी में करवाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है। तो इसीलिए हमने इस चैप्टर का नाम भी जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रखा गया है, क्योंकि हमने इसके अंदर टोटली रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग के प्रोसेस को पढ़ना है कि ब्रीथिंग का प्रोसेस किस तरह होता है, ये ऑक्सीजन किस तरह आती है। तो ये समझ लें कि ये जो चैप्टर है पूरा इस ऑक्सीजन के अंदर आने और इस कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने के ऊपर ही बेस करता है। अगर इसके बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये जो है ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर आपसे सेलुलर रेस्पिरेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपसे गैसोस एक्सचेंज की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और आपसे जो है ब्रीथिंग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है। और उसके अलावा बच्चे इसमें से एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, कौन से मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है, ऑक्सीडाइज करवाती है फूड को एंड ग्लूकोज को तोड़ती है। फिर आपसे गैसोस एक्सचेंज में पूछ सकते हैं कि गैसोस एक्सचेंज क्या प्रोसेस है, एयर को अंदर लेना या ऑक्सीजन को अंदर लेना। तो आपने बताना है कि जो ऑक्सीजन है ना उसको अपने ब्लड के अंदर शामिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर से बाहर निकालना गैसेस एक्सचेंज है। फिर आपसे ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि एयर को अंदर लेना और बाहर निकालना ये क्या है, तो आप ये बताएंगे कि ये ब्रीथिंग है। तो ये तीनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं, और इसमें से एमसीक्यूज भी ये भी आ सकता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर आज का टॉपिक खत्म होता है। कल इंशाल्लाह जो है हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।